तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और 2-4 वीडियो और भी बनानी है इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद। इसलिए आपके सवालों का जवाब आज जल्दी जल्दी वो देने वाला हूं। और आज के हमारे पहले साथी हैं जिनका नाम है वसुधा जांगीर, और इनका सवाल यह है। नमस्कार सर जी, नमस्कार। टेबलेट योजना में यदि स्कूल ने हमारी इंटरनेट चॉइस नहीं भरी है तो क्या हमें टेबलेट नहीं मिलेगा क्या? प्लीज रिप्लाई। तो वसुधा जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेबलेट तो आपको 100% मिलेंगे यदि लिस्ट में आपका नाम आया है। लेकिन फिर इस टेबलेट को आप चलाओगे कैसे? क्योंकि इंटरनेट भी तो आपको फ्री चाहिए ना। तो भैया फ्री अगर आपको चाहिए तो स्कूल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। हालांकि यहाँ पे देखिए, विभाग के द्वारा इसकी 2 बार है वो डेट बढ़ाई गई थी और अभी यहाँ पे 12 जुलाई तक थी, है ना। फिर भी यहाँ पे देखिए, अगर डेटा कंप्लीट नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन विभाग के पास नहीं पहुंची है, तो फिर आपको मौका मिलेगा। तो अपने स्कूल वालों को बोल दीजिएगा कि भैया जैसे ही दोबारा ये पोर्टल ओपन हो तो हमारी जानकारी वो भर दीजिएगा, आप टेंशन है वो मत लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं सिग्नेचर मैन। और इनका सवाल यह, भाई बताओ टेबलेट योजना 2024 की लिस्ट कब आएगी? तो भाई साहब आपको बताना चाहूंगा, 2024 की लिस्ट अभी नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो मामला 3-4 साल पहले का ही अटका हुआ है। तो वो कंप्लीट होने के बाद 2024 की लिस्ट आएगी, और ये लिस्ट है अगले साल आएगी, 2025 में आने की संभावना है, पक्की गारंटी नहीं है। अपडेट आने पे आपको जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं कनीश अग्रवाल। और इनका सवाल यह है, सर इंप्रूवमेंट का एग्जाम कब देना होता है? मुझे 1-2 सब्जेक्ट में देना है, सप्लीमेंट्री कई है साथ होता है क्या? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, बहुत सारे साथी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन वो डायरेक्टली सवाल पूछ लेते हैं कि चलिए एक छोटे से सवाल में अपना काम हो जाता है। तो आपको बताना चाहूंगा, देखिए स्कूल से रिलेटेड जो भी आपके सवाल है, गवर्नमेंट योजनाओं से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, टीचर्स हो, स्टूडेंट हो, अभिभावक हो, स्कूल वाले हो, कॉलेज वाले हो, कोई भी क्यों ना हो, जो भी आपकी समस्या है, मुझे कमेंट करने से पहले एक बार आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, अपनी समस्या लिखिएगा, बाय राजगुरु जी लिखिएगा, मेरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। रही बात यहाँ पे मार्क्स इंप्रूवमेंट की, तो आप लिखिएगा मार्क्स इंप्रूवमेंट बाय राजगुरु जी, हमारा लास्ट सेशन का वीडियो आ जाएगा। तकरीबन रूल हैं वो एक जैसे रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के एग्जाम देना चाहते हैं तो भैया नए सेशन में जो रेगुलर स्टूडेंट के एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, अभी स्टार्ट होने वाले हैं, वीडियो बनाने वाला था, टाइम नहीं मिला है, उसके साथ आपको फॉर्म भरना है। नियमों की जानकारी इस वीडियो की आप मदद है वो लीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं नजाम सिंह नजाम। और इनका सवाल यह है, सर रिपोर्टिंग एसएम स्कूल में हो गई और स्कूल ने वेरीफाइड कर दिया, मैंने डॉक्यूमेंट एसयूएस स्कूल में जमा करवाए थे, अब क्या करें? तो एक तरफ तो आप एसएसएम लिख रहे हो, एक तरफ आप एसयूएस लिख रहे हो, ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आरटी के तहत फाइनल एडमिशन हो गया, पोर्टल पे स्टेटस पे एडमिटेड लिखा हुआ है, आपने दस्तावेज जमा करवा दिए, तो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब स्कूल वालों से बार्गेनिंग करके है आप अपने बच्चे को स्कूल में वो भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे निरीक्षण दल आएगा, जांच होगा, वास्तविक एडमिशन तो वेरीफाई है तभी होगा। और इसमें अभी तक तो यहाँ पे 1-2 महीने का समय है वो और लगेगा। एक बार उनसे बात कीजिएगा, जो भी क्वेरी हो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे आप शेयर कीजिएगा, आपकी मदद है वो की जाएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं तारक कुमावत। और इनका सवाल यह है, सर एनएमएमएस में सिलेक्टेड स्टूडेंट एनएसपी पोर्टल पर फ्रेश लॉगिन कैसे करें? प्लीज सर इस पर वीडियो बनाओ बहुत ही जल्द। बिल्कुल बनाने वाला हूं, आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे जो अपडेट आते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी वीडियो मैं पहले बनाता हूं। तो अभी तो आपकी एग्जाम क्वालिफाई हुई है, नए सेशन में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि अभी शुरू नहीं हुए, वेट कीजिएगा।
जैसे अपडेट आएगा आपको जानकारी जरूर दूंगा। फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है, हमारा ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल है, उस पर विजिट कीजिएगा या उस पर फॉलो कर लीजिएगा। जैसे वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन यदि आप ऑन कर लेते हो तो आपके पास जानकारी आ जाएगी। अपडेट की जानकारी इस चैनल पर आपको देने वाला हूं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं पॉजिटिव थॉट्स। वाह, क्या नाम आपने रखा है, किस तरह के पॉजिटिव सोच हैं, जरा हमारे साथ भी तो आप शेयर कीजिएगा। चलिए इनका सवाल यह है जी, बीपीएड जोधपुर फॉर्म 2024 कब निकलेगा? कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो आप मुझे डिटेल से बताएगा, और जब से ये फॉर्म निकलेंगे या इसके बारे में जो भी जानकारी होगी आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे है डिटेल से बता दीजिएगा, ताकि पहले मैं इसे समझूं तो सही ना, फिर आपको जानकारी हो दे पाऊंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं कृष्ण शर्मा, और इनका सवाल यह, सर मैं ये पूछना चाह रहा था। तो भैया कमेंट तो इसलिए कह रहे थे कि आप पूछना ही चाह रहे थे, डायरेक्ट सवाल लिखा करो ना, कि अगर हमारी मान्यता 1 से 8 है तो हम PPP 3, 4, 5 में प्रवेश कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भैया? आपने तो वही बात कर दी भैया, खाना खाने के बाद मुझे क्या करना है वो तो आपको भी पता, हाथ धोना चालू करना। तो भैया जब मान्यता आपको मिल गई तो इनकी भी मिल गई, शुरू करो, स्टार्ट करो। बस आप तो है पढ़ाओ बच्चों को, बस देश का विकास करने में सहयोग करो, लेकिन निस्वार्थ भावना से। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं SR चौधरी, और इनका सवाल यह, सर जी 12th पास आउट 2024 के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं और योजना है ताकि आगे की पढ़ाई आसान हो सके सर जी? तो SR चौधरी देखिए, पहली बात तो आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की भी होती हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्कॉलरशिप होती हैं जो एक विशेष कैटेगरी को है, उससे ज्यादा फायदा मिलता है। कॉलेज लेवल पे है, जैसे मैं एक साधारण सी जो स्कॉलरशिप है उसकी बात करूं तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना, उसके तहत भी आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म हो भर सकते हो। इसके अलावा SC ST के लिए भी होती है, OBC के लिए भी होती है, लेकिन जहां पे देखिए SC ST है, मुस्लिम समुदाय है, इनको तकरीबन इन स्कॉलरशिप का फायदा मिल जाता है। जनरल कैटेगरी वाले हैं, OBC कैटेगरी वाले हैं, उनको बहुत ही कम फायदा मिलता है। फिर भी देखिए, मैंने भी हमारे चैनल पे बहुत सारी स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी दी गई है, आप सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे है, वीडियो आपके पास आ जाएंगे। रूल एक जैसे हैं, जो बहुत थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है ना, तो मैं अपडेट के माध्यम से आपको जानकारी वो दे देता हूं। यहाँ पे मैंने 25 टॉप स्कॉलरशिप के बारे में लास्ट ईयर है वो जानकारी दी थी, आप सर्च कीजिएगा टॉप स्कॉलरशिप बाय राजगुरु जी, वीडियो आपके सामने वो आ जाएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी स्कॉलरशिप को Q&A में बताना आसान नहीं होता है। और अगले साथी का नाम है यूजर इतना, और इनका सवाल यह है, मैं रेखा कुमावत गुरुजी, मेरा यह सवाल है कि ECCE कोर्स कहां से करना चाहिए, कितनी फीस है, बाकी इसकी पूरी जानकारी बताना सर, क्योंकि वैसे तो YouTube पे भरा पड़ा है, पर विश्वास आप पर ही है। राम राम सा, खम्मा गणेशा। आपको भी भैया बहुत बहुत राम राम रेखा जी। आप तो देखिए दिल की बात वो छू ही लेते हो, आपका लिखने का तरीका, आपका ये अंदाज है, मुझे भा गया है ना। अब बात यहाँ पे देखिए, जब आप जैसा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिला हुआ है, तो एक जज्बा आ जाता है। अब क्या करते हैं साथी, वीडियो देखते हैं ना, कमेंट करते हैं ना, लाइक करते हैं ना, फॉलो करते हैं, जानकारी ले लेते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। दिन रात मेहनत करता हूं मैं, केवल यहाँ पे देखिए 24 घंटों के अंदर यहाँ पे 5 या 6 घंटे सोता हूं, देखिएगा। और दिन में कुछ घर का काम हो जाता है, फिर रात को वीडियो बनाने में, आपके सवालों के जवाब देने में, आप रिसर्च करने में मेरा चला जाता है। अभी भी ये Q&A की वीडियो बना रहा हूं, पिछले 3 घंटे से मैं अलग अलग वीडियो के जो टॉपिक थे हमारे, जो जल्दी आने वाले हैं, उन पे मैं रिसर्च कर रहा था। और लोग लाइक तक नहीं करते, बस यही एक मोटिवेशन हमें मिलता है, एक टारगेट होता है हमारा, वो टारगेट आप कंप्लीट नहीं करते हो। फिर भी सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा, देखिए जब आप दिल से हमारे साथ जुड़ोगे तो हम भी दिन रात आपके लिए मेहनत करेंगे, और जहां पर भी संभव हो आप लाइक किया करो, कमेंट किया करो, और गूगल पे हमारी जो प्रोफाइल है वहां पर भी है, आप स्टार व टार है वो दिया करो, 5 स्टार दे दिया करो, ताकि एक अच्छा सा मोटिवेशन हमें मिल सके। यहाँ पे गूगल रिव्यू का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी जो साथी हैं वो 5 स्टार देके है मुझे मेरा जो
आशा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। आपने जो विश्वास किया है, हम आपके विश्वास पे रेखा जी खरे उतरेंगे। लेकिन मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, इसके लिए देखिए एक सेपरेट वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि कई जानकारी मुझे देनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे जितनी मुझे जानकारी है उससे ज्यादा मुझे रिसर्च भी करना पड़ेगा, क्योंकि समय के अनुसार अपडेट भी हो जाता है। यहाँ पे यूट्यूब पे जो साथी आपको जानकारी देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत जानकारी आपको देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मेरे देखने में ये मिलता है कि कुछ आधी अधूरी जानकारी देते थे, जिससे कंफ्यूज पैदा हो जाता है। अक्सर हमारी वीडियो लंबी होती है, वो इसलिए ही होती है, इसका यही कारण है कि हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। फिर भी एक सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जब आपको कुछ करना है तो बड़ा करो, छोटे में क्यों अटके यार। ये ईसीसी कोर्स तो छोटे छोटे बालक बालिकाओं को आप पढ़ाओगे, आप कह सकते हैं यार छोटे तो बालक बालिका नहीं, अरे होते हैं, कुछ बड़ा सोचो ना। बड़ा आगे सोचोगे तो यहां पे देखिए आपका दिमाग भी बड़ा सोचने लग जाएगा। देखिए छोटे बच्चों के अंदर है, अगर अपनी क्वालिफिकेशन है, जिस प्रकार का हमें ज्ञान है, अगर उस प्रकार का ज्ञान हम उस लेवल के लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हमारे ज्ञान में कभी भी वृद्धि नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है आप बीएड वगैरह वगैरह कीजिएगा। अगर आपको शिक्षक बनना है, टीचिंग लाइन में यदि आपको इंटरेस्ट है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, यदि आपने निवेदन किया है तो जरूर बताऊंगा। हाँ, इसमें 1-2 दिन का थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ लेटेस्ट अपडेट है, पहले उनकी जानकारी दूंगा और उसके बाद आप वाली अपडेट वाली स्पेशल आपकी रिक्वेस्ट भी बना रहा हूं, क्योंकि आप एक ऐसे पहले हमारे साथी हो जो रिक्वेस्ट आपने मुझसे की है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं SVM। इनका सवाल यह, सर पिछले काफी समय से सवाल पूछ रहा हूं तो मेरे सवाल Q&A में नहीं ले रहे हैं। कोई नहीं, क्या हर वर्ष फीस कितनी बढ़ा सकते हैं या 3 साल में बढ़ाना सकते हैं और कितनी प्रतिशत बढ़ा सकते हैं? बुरा नहीं मानना सर, क्योंकि स्कूल मान्यता आपके मार्गदर्शन में ली है तो मदद भी आपकी ही लेंगे। तो SVM आपको कहना चाहूंगा, देखिए जब आप मेरे पे विश्वास करते हो तो इस विश्वास को आप इसी तरह से बनाए रखिएगा और मैं भी आपकी समय के साथ मदद करता रहूंगा। लेकिन एक, अगर आप मेरे साथ जुड़े तो गूगल पे मुझे 5 स्टार है वो जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। ये रिव्यू है मेरा, ठीक है ना, मोटिवेशन मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको समय समय पे जानकारी देता हूं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर वक्त हर बार वीडियो में नहीं बनाई जाती हैं या बताई नहीं जाती हैं, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराएंगे तो वो भी ठीक नहीं रहते। तो इसके लिए कुछ मेरी PDF फाइल भी होती, उसके अंदर आपकी सारी समस्याओं का समाधान रहता है। जैसे ये फीस एक्ट वाली फाइल है, बहुत सारे साथियों ने परचेज किए, सबका धन्यवाद मैसेज मेरे पास आ रहा है। तो आप एक बार वो परचेज कर लीजिएगा और उसके सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें मैंने लिखी, उसमें 77-78 पेज हैं, तो आप समझ आओगे। अब यार इतना तो मेरे लिए आप कर ही सकते हो ना, आप वैसे ही वीडियो के माध्यम से जानकारी, थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे भी कर दो, मैं भी, मेरा घर परिवार है वो चला लो, बस आपकी मेहरबानी हो जाए तो बस इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। रही बात यहाँ पे फीस की, तो थोड़ा सा आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नियम तो ये बोलता है कि 3 साल में एक बार आपको बढ़ानी है, लेकिन 10% का यहाँ पे कोई भी कहीं पर नहीं लिखा है एक्ट के अंदर कि केवल आपको 10% ही बढ़ाना है। आपकी मर्जी है, जितनी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, लेकिन उसके पीछे जो सोर्स है ना वो आपको बताने पड़ेंगे। अब सोर्स के बारे में तो उस PDF फाइल में मैंने पूरी जानकारी दी है, अध्ययन कीजिएगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं तारिक खान, और इनका सवाल ये है, इस ईयर क्लास 8th वालों को लैपटॉप कब मिलेगा? क्या अगली साल मिलेगा? बिल्कुल अगली साल मिलने की संभावना है, लेकिन पक्की गारंटी नहीं है। इस बार तो एक बार जो पिछला सेशन है ना 22-23 वाला है और 21-22 वाला है, उनको ही यहाँ पे है वो दिया जा रहा है, क्योंकि अभी उनकी लिस्ट है यहाँ पे जारी की गई है। थोड़ा वेट कीजिएगा, अपडेट आने पर जानकारी दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेता हूं और पूछने वाले हैं आर्यन मेला, और इनका सवाल यह, सर मेरे सेकेंडरी 2022-23 में 12th क्लास में मार्क्स इंक्रीज हुए थे, रिफंड नहीं हुआ, BSR को मेल भी किया, हेल्प प्लीज। तो आर्यन मेला, ये तो मैंने भी कई बार उनको सूचित कर दिया संबंधित अधिकारियों को, तो हर बार मुझे यही बोलते हैं कि ठीक है ये सूचना आगे भेजते हैं, चेक करवाते हैं, फिर किसी का तबादला हो जाता है, किसी की सीट छूट जाती है, कोई रिटायर्ड हो जाता है, तो वो मामला वहीं अटक जाता है। लेकिन फिर भी आपने मुझे याद दिलाया, तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक साधारण पत्र पे, व्हाइट पेपर पे एक प्रार्थना पत्र लिखिएगा, ठीक है ना, मेरे नाम से लिख दीजिएगा, राजगुरु जी के नाम से लिख दीजिएगा, और आपकी जो समस्या वो लिख दीजिएगा। इसके साथ यदि आपके मार्क्स बढ़े हैं तो वो प्रूफ दीजिएगा, जो आपका रिजल्ट आया था ना वो रिजल्ट का प्रूफ, उसके बाद आपने कॉपी रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरा था तो उसका प्रूफ मुझे दीजिएगा, यहाँ पे कितने मार्क्स बढ़े हैं वो मुझे प्रूफ दीजिएगा, ठीक है ना।
वो सारा प्रूफ मुझे एक ही पीडीएफ फाइल में वाया मेल के द्वारा भेज दीजिएगा। उसके बाद पुनः एक मैं लेटर लिखूंगा इस साल के लिए और अधिकारियों को अवगत करवाऊंगा और आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। गारंटी नहीं देता हूं कि आपका काम 100% हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं भी भूल जाता हूं, एक बार उनको सूचित कर देता हूं, मैं भी काम में है वो लग जाता हूं। लेकिन जब हम और आप मिलकर कोशिश करेंगे तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके साथ हुआ हो, लेकिन आने वाले दूसरे हमारे जो भी साथी है भविष्य में उनके साथ तो नहीं हो ना। हमारा प्रयास रहेगा और हमारे प्रयास से शायद किसी की मदद हो सकती है, तो ये भी एक अच्छी बात है। बाकी 300-400 रुपए से वैसे कुछ होता भी नहीं, लेकिन बोर्ड को काफी फायदा होता है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं रेणुमा, और इनका सवाल यह है। नमस्ते सर जी। नमस्कार। मैंने क्लास 10 साइंस कॉपी चार्जिंग के लिए रीचेकिंग चार्जिंग लिख दिया, कोई बात नहीं, दिया था सर, नंबर चेंज आए हैं, मैं क्या करूं, प्लीज मेरी हेल्प करो, अभी तक ओटीपी भी नहीं आई है, मैं अपनी कॉपी कैसे देखूं, कुछ बताओ सर जी प्लीज। तो रेणुमा वही बात है, बार बार यही बोलता हूं वीडियो में, मुझे कमेंट करने से पहले, सवाल पूछने से पहले यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लिया करो। जो आपकी समस्या लास्ट में बाय राजगुरुजी लिखेगा, और जो आपकी समस्या है ना वो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देने वाला हूं, आराम से देखिएगा और जो जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा, आपकी 100% वो मदद हो जाएगी। क्योंकि इस प्रकार के जिन भी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया अब तक सबकी मदद हो गई, सबके पासवर्ड भिजवा दिए, ठीक है ना। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा रखता हूं आप सभी के सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हैं तो लाइक कीजिएगा, गूगल पे 5 स्टार दीजिएगा, और इसके अलावा जिन साथियों के सवाल इस वीडियो में शामिल नहीं किया है तो उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मुझे खेद है, समय का अभाव था, बहुत सारे साथियों का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सारे साथी सवाल पूछ ले हैं, मैं एक अकेला आदमी हूं, सवाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन आपका भी मौका जरूर आएगा। जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ वो जरूर है वो लिखा कीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो फिर आपको यहाँ पे कहूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।